दोस्तों, हिंदोलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको उस वीर राजा की गाथा बताने जा रहे हैं जिसने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए मुंह में रेत भरकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये वीर गाथा है 16वीं शताब्दी की, जब भारत पर लोधी वंश शासन किया करता था। इसी समय उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में चंद और परमार राजवंश राज किया करते थे। उत्तराखंड दो भागों में बटा हुआ है। पहला कुमाऊं, जिसे पुराणों में मानसखंड भी कहा जाता है, और दूसरा भाग गढ़वाल, जिसे पुराणों में केदारखंड भी कहा गया है। कुमाऊं में चंद राजवंश और गढ़वाल में परमार राजवंश शासन किया करते थे। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल का क्षेत्र 52 पहाड़ी राज्यों में बटा हुआ था और इन्हीं पहाड़ी राज्यों को गढ़ कहा जाता था। इन्हीं गढ़ों में से एक गढ़ था चांदपुर गढ़, जो वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली जिले में आता है। इसी चांदपुर गढ़ में 888 ईस्वी के समय कनकपाल नामक राजा ने परमार वंश की स्थापना की। 16वीं शताब्दी के समय परमार वंश का 37वां राजा अजयपाल चांदपुर गढ़ का राजा बना। राजा बनते ही अजयपाल ने प्रत्येक 52 राज्यों अर्थात गढ़ों को जीतने का प्रण लिया और विशाल सेना को संगठित कर गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतने के अभियान में निकल पड़ा। धीरे धीरे अजयपाल ने अधिकतर राज्यों को जीत लिया। कई राज्यों के राजाओं ने इसके सामने बिना लड़े हथियार डाल दिए। इसी उपलक्ष्य में राजा अजयपाल ने एक भव्य दरबार लगाया और समस्त 52 गढ़ों के राजाओं को दरबार में आकर राजा के सामने नतमस्तक होकर अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा, जिसके बाद अजयपाल 51 गढ़ों का राजा बन गया। केवल एकमात्र गढ़ ऐसा था जिसने अजयपाल की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। वह गढ़ था टिहरी गढ़वाल का उप्पूगढ़। इसी उप्पूगढ़ में शासन करते थे आन बान के धनी स्वाभिमानी वीर राजा कप्पू चौहान। हिंदोलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कप्पू चौहान की वीर गाथा, जिसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। 51 राज्यों को जीतने के बाद जब अजयपाल को यह पता चला कि उप्पूगढ़ के राजा कप्पू चौहान ने राजा के दरबार में आकर अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया है, तो राजा के द्वारा कप्पू चौहान को धमकी भरा संदेश भिजवाया गया कि बिना युद्ध किए अधीनता स्वीकार कर ली जाए, वरना राजा की सेना उप्पूगढ़ पर जल्द ही चढ़ाई कर देगी। कप्पू चौहान ने राजा के इस प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि मैं पशुओं में शेर और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूँ, मुझे किसी की भी अधीनता कभी भी स्वीकार्य नहीं है। कप्पू चौहान के इस उत्तर से राजा अजयपाल अत्यधिक क्रोधित हो गया और अपनी विशाल सेना को उप्पूगढ़ पर आक्रमण का आदेश दे डाला। शाम के ही समय उप्पूगढ़ के किनारे बहती गंगा नदी के दूसरी ओर राजा की असंख्य सेना भारी हथियारों के साथ तैनात हो गई। कप्पू चौहान की मां और पत्नी ने जब अजयपाल की भयंकर सेना देखी तो कप्पू चौहान को अधीनता स्वीकार कर लेने पर जोर दिया, परंतु कप्पू चौहान के शब्द मुझे मेरे गढ़ की स्वाधीनता प्राणों से भी प्यारी है, इन शब्दों के सामने किसी की भी एक ना चली। कप्पू चौहान की मां रात भर देवी के मंदिर में गण और पुत्र के लिए प्रार्थना करती रही। उधर रातों रात कप्पू चौहान ने गंगा नदी पर बने पुल को ध्वस्त करवा दिया, जो उप्पूगढ़ आने का एकमात्र रास्ता था। सुबह होते ही अजयपाल की सेना ने युद्ध का बिगुल बजा दिया। जब अजयपाल के सेनापति ने देखा कि गंगा नदी का पुल टूटा पड़ा है, तो वह बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया और तुरंत अपनी सेना को नया पुल बनाने का आदेश दे दिया। इधर उप्पूगढ़ में आजादी के मतवालों की टोली हथियारों पर तिलक कर युद्ध के लिए तैयार हो गई। कप्पू चौहान की मां ने अपनी सेना के एक सरदार देबू को बुलाकर कहा, बेटा, यदि उप्पूगढ़ युद्ध में हार जाए तो पहले खबर कर देना। यदि हमारे गणपति को अधीनता स्वीकार नहीं है तो हम भी जीते जी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। अजयपाल केवल उप्पूगढ़ की राख पर ही अधिकार करेगा, जीवित उप्पूगढ़ पर कभी नहीं।
जल्द ही अजयपाल की सेना ने गंगा नदी पर पुल तैयार कर लिया और पुल तैयार होते ही अजयपाल की सेना ने उप्पूगढ़ को घेर लिया। उप्पूगढ़ की थोड़ी सी सेना अपने गढ़ की स्वतंत्रता के लिए पागलों की तरह राजा की सेना पर टूट पड़ी। कप्पू चौहान और उसकी सेना ने ऐसी बहादुरी से युद्ध किया कि राजा की सेना के रक्त से गंगा के घाट लाल हो गए। इसी दौरान युद्ध के बीच में अजयपाल की सेना ने चक्रव्यूह बनाकर घायल कप्पू चौहान को पूरी तरह से घेर लिया। सरदार देबू को ऐसा प्रतीत हुआ कि कप्पू चौहान अब मारे जाएंगे। राजमाता के आदेश का पालन करते हुए देबू ने राजमहल में कप्पू चौहान के पराजय की खबर पहुंचा दी, जिसे सुनते ही कप्पू चौहान की मां, पत्नी और गढ़ की अन्य स्त्रियों ने जौहर करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। परंतु कप्पू चौहान युद्ध में अपनी सूझबूझ के साथ दुश्मनों के चक्रव्यूह को तोड़कर बच निकले और राजा की सेना को पराजित कर दिया। कप्पू चौहान युद्ध में जीत की खुशी के साथ जब महल वापस लौटे तो गढ़ की स्त्रियों का जौहर देख बेसुध होकर गिर गए। दरअसल देबू ने गलतफहमी में आकर कप्पू चौहान की पराजय का जो संदेश महल में पहुंचा दिया था, यह उसी का परिणाम था। कप्पू चौहान को जब होश आया तो वह राजा अजयपाल के सामने बंदी अवस्था में था। अजयपाल ने कप्पू चौहान से कहा, धन्य है आपकी मां और उप्पूगढ़ की वीरांगनाएं, जिन्होंने अपने गणपति की इच्छा को अपना भाग्य बना लिया। राजा अजयपाल ने कप्पू चौहान के सामने, यदि तुम अभी भी मेरी अधीनता स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें उप्पूगढ़ से भी बड़े गढ़ का राजा बना दूंगा। परंतु कप्पू चौहान ने पुनः राजा को वही उत्तर दिया जो पहले दिया था। पुनः वही उत्तर सुनकर राजा अजयपाल अत्यधिक क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर अपने सैनिकों को आदेश दिया, कप्पू चौहान का सर इस तरह काटो कि सीधे मेरे पैरों पर गिरे। इसको जीते जीना सही, पर मरने के बाद मेरे सामने सर झुकाना ही होगा। इसी बीच कप्पू ने 2 मुट्ठी रेत अपने मुंह में भर ली और जैसे ही तलवार उसकी गर्दन पर पड़ी, कप्पू ने अपनी गर्दन पर ऐसा झटका दिया कि उसका सिर पीछे की ओर गिरा और अजयपाल के पैरों में बस रेत ही रेत गिरी। कप्पू की इस वीरता से राजा अचंभित हो गया। उसने कप्पू के चरणों में सर झुकाया और कहा, वीर, तुम हार के भी जीत गए और मैं जीत के भी हार गया। अजयपाल स्वयं कप्पू की अर्थी को कंधा देकर पैदल गंगा घाट तक ले गया और अपने हाथों से उसकी चिता को आग दी। कप्पू चौहान की इस वीरता ने अजयपाल का ऐसा हृदय परिवर्तन किया कि उसने सदैव के लिए हथियार त्याग दिए और युद्ध का मार्ग छोड़ दिया।